हेडलाइंस आप जान चुके हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि एपीसी में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब लीगी कारकुनान ने डिविजनल ऑफिस में सोशल मीडिया के जरिए खिताब सुना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉल पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर आज इस्लामाबाद में होने वाली आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी खिताब किया तो वो पीएमएलएन के कारकुनान ने भी अपने अपने घरों पे अपने डेरों पे सुना। मैं यहाँ पर डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर मौजूद हूँ जहाँ पर खिताब सुना गया। लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। उनसे जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं। खिताब के दौरान नारेबाजी भी की जाती रही। सब क्या कहेंगे, कैसा रहा खिताब आज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो आज एपीसी हो रही है, मैं समझता हूं कि उसमें आज तमाम जमातें जो अपोजिशन की थी वहां पर मौजूद हैं और उसके अंदर जरदारी साहब ने भी खिताब किया और हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी जिस अंदाज में आज खिताब किया है, उन्होंने आज सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों को वलवला नहीं दिया, उनको जज्बा नहीं दिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं आज उनको एक जज्बा दिया है, एक वलवला दिया है, एक जोश दिया है उस खिताब के तहत। जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि हर अपोजिशन के वर्कर के साथ कर रहे हैं उनका भी जिक्र किया। उन्होंने जो पाकिस्तान की खिदमत की उसका भी जिक्र किया और मैं समझता हूं कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की आज अपने तमाम जो वहां पे शुरका हैं कि आपने एक ऐसा लाहे अमल बनाना है जिसके ज़रिए हमने इस हुकूमत से भी छुटकारा हासिल करना है और पाकिस्तान को भी तरक्की देनी है। जी क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कायद का बहुत मशकूर हूँ। यकीन करें, ग्रेट लीडर ही नहीं, ग्रेट पाकिस्तानी हमारे हीरो हैं। हमारे आज जज्बात हैं, हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे कायद हाजी अकरम अंसारी साहब ने कहा, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में खिताब था वो एक तारीख़ी नवीयत का खिताब था। जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के साथ मौजूदा हुक्मरानों ने, उनके मोहरों ने जुल्म किया है, मुआशी तरक्की के लिए उनको रास्तों में रुकावट डाली है। इसी तरह जो महंगाई का जिन था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जो जज्बा और जोश पैदा किया है, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तरीका एक हिस्सा बनकर रहेगा। जी क्या हमारे लीडर हाजी अकरम अंसारी साहब ने जो अल्फाज कहे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, मैं उनकी तायद करता हूं और ये देखता हूं कि मियां साहब ने जो खिताब किया है उसमें जो महंगाई से पिसी हुई अवाम है और मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है उनको एक नया जोश और जज्बा मिला है। तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने महंगाई से पिसी हुई अवाम और पाकिस्तान का जो हर मसला है उसको उजागर किया है। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। मियां साहब ने जो आज खिताब किया है वो पूरी कौम का लीडर होने का सबूत दिया है उन्होंने और हम लोग उनके साथ शाना बशाना जो भी तहरीक चलेगी इंशाल्लाह उनके भरपूर साथ देंगे। जी क्या कहेंगे आप? या जो हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, हम सारी कौम के साथ हैं। अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी काफ़ियाँ हैं उनको दोहराते हैं। जी बिल्कुल है। लीगी कारकुनान आज पुरजोश हैं। लीगी जितने भी रहनुमा उनके डेरों पर जश्न का समा और इसमें आज यहाँ पर इस आज़म का अदा किया जा रहा है कि जिस तरह लीगी कारकुनान बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के रहनुमाओं का कहना है ऐसे वक्त में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद खुश आइंद है। मियां नवाज शरीफ ने दिलेरी का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 35 सालों से यही मौक़िफ़ है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा क्या कहना है जियालों का? पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में आज तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इसमें फैसलाबाद की पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से भी बड़ी स्क्रीन लगाई गई क्योंकि आज जो सियासी कारकुन हैं उनके लिए ये एक बड़ा दिन था। मेरे साथ ठीक है और उसकी वजह से ये महंगाई खत्म हो गई। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं और जो यहाँ पर मजदूर हैं वो बेरोजगार हैं। महंगाई बढ़ रही है और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी भैया।
ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਦੇਖੋ। ਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ गए भुखे ही मर गए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। शहरी जो हैं उनकी जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कारोबार ना होने के बराबर हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो मजदूर तबका है वो उनके घर जो हैं वहाँ पर भी चूल्हे उनके ठंडे पड़े हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो मुतालबात किए गए वो ये जो वादे किए गए वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। जी, मजदूरों के कारोबार ठप हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं लाइन मैन मुनव्वर शाह के करंट लगने से मौत के मामले पर एसडीओ समनाबाद के बाद लाइन सुप्रिटेंडेंट काशिफ असलम को भी मुअत्तल कर दिया गया। डीजीएचआर बरहम करम ने इनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, लाइनमैन मुनव्वर शाह की करंट लगने से मौत के मामले पर एसडीओ के समनाबाद के बाद लाइन सुप्रिटेंडेंट काशिफ असलम को मुअत्तल कर दिया गया है। डीजीएचआर बहर करम ने उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है। अवैस अली से बात करेंगे। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सब डिवीज़न समनाबाद के इलाका में लाइनमैन मुनव्वर शाह की जो है वो ट्रांसफार्मर ख़राबी के दौरान काम करते हुए उनकी मौत के वाक़या के हवाले से जो है वो डीजीएचआर बहर करम की जानिब से एसडीओ समनाबाद सब डिवीज़न जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया था और अब जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट काशिफ असलम को जो है मुअत्तल कर दिया गया है, ताकि तमाम तर मामले के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी हवाले से डीजीएचआर फेस्को बहर करम की जानिब से लाइन सुपरिटेंडेंट काशिफ असलम की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है और उन्हें फेस्को हेड क्वार्टर से अटैच कर दिया गया है। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि लाइनमैन मुनव्वर शाह जो ट्रांसफार्मर ख़राबी दूर करने के लिए काम कर रहे थे और जो है वो बगैर परमिट के उनकी जानिब से काम किया गया, जिससे करंट लगने से उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई और इस तमाम तर मामले पर जो है वो इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है ताकि ज़िम्मेदारान का तयन किया जा सके। और बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर में नौसरबाज मुतहर्रिक हो गए। बटाला कॉलोनी के इलाके में नौसरबाज करियाना स्टोर पर गाहक बनकर आया, 10 किलो घी का कर्टन खरीदा और बोला पैसे तो घर भूल आया है, साथ किसी लड़के को भेज दें, पैसे इसके हाथ भिजवा देगा। दुकानदार ने घी का कर्टन इसके मोटरसाइकिल पे रखा, लड़के को आवाज दी मगर गाहक मोटरसाइकिल भगाकर रफू चक्कर हो गया। तमाम तर मनाजर सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चूना लगाया है, ये रखा है इस शख्स ने 10 किलो का जो घी का कार्टन है इसकी बाइक पर और वो किसी भी बंदे को साथ बिठाए बगैर यहां से फरार हो गया। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में नौसरबाज मुतहर्रिक हो गए हैं, जिससे शहरियों को भी बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है। थाना बटाला कॉलोनी के इलाका में नौसरबाजी का एक नया वाकया सामने आ गया। हलाल अहमद रोड पर बुजुर्ग की किराना स्टोर की दुकान थी, नौसरबाज उसमें गाहक बनकर दाखिल हुआ, 10 किलो घी का कर्टन खरीदा और बोला पैसे तो घर रह गए हैं, साथ किसी लड़के को भेज दिया जाए, वो पैसे उसके हाथ भिजवा देगा। जिस पर बुजुर्ग शहरी ने एक लड़के को उसके साथ रवाना किया। लड़के ने जैसे ही घी का कर्टन उठाकर उस गाहक की मोटरसाइकिल पर रखा, उसने फौरी तौर पर अपने मोटरसाइकिल को गियर लगाई और वहां से रफू चक्कर हो गया, जबकि बुजुर्ग शहरी और लड़का हक्का बक्का खड़े उस नौसरबाज को देखते रह गए। तमाम तर मनाजिर की सीसीटीवी फुटेज भी मंजिल यहाँ पर आ गई हैं, जिसमें ये तमाम तर मनाजिर बहुत वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से नौसरबाज दुकान में दाखिल हुआ और बुजुर्ग दुकानदार को अपनी बातों में लिया। ताहम मुतासरा बुजुर्ग दुकानदार का कहना है कि उसने अभी पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता नहीं किया है, लेकिन बाकी शहरियों से ये जरूर अपील है कि खुदारा इस तरह के नौसरबाजों से दूर रहें। बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने हमें अपडेट किया। के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। तांदेवाला में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली सामने आई है। गलोया रोड पर शहर भर का कूड़ा डंपिंग साइट में फेंकने के बजाय सड़क किनारे फेंका जाने लगा है।
सड़क किनारे कई सौ मीटर तक कूड़ा पड़े होने से इस जगह से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया है। मजीद अपडेट कर रहे हैं गुलजार इकबाल। एक जानिब तो वजीर आजम पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं, दूसरी जानब जो है तांदलेवाला में अगर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की बात की जाए तो यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी की जानब से दचियाँ बखेरी जा रही हैं। तांदलेवाला से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर कूड़ा डंपिंग साइट जो है वो बनाई गई है। अरसदराज से ये साइट बनाई गई है। पूरे शहर का कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके इस जगह पर फेंका जाता है, लेकिन अलमिया ये है कि कूड़ा जो है वो डंपिंग साइट पर फेंकने की बजाय रोड पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाले अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस वक्त? ये जी काफ़ी अरसे से इन्होंने खासकर ये म्यूनसिपल कमेटी वालों ने ये कूड़ा इधर रोड के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। इससे पहले ये रोड के ऊपर नहीं होता था, पीछे इनको धकेल दिया करते थे, लेकिन काफ़ी अरसे से इन्होंने ये हमारे तकरीबन 200 देहात हैं यहाँ से, तब तकरीबन 200 देहात के लोगों का आना जाना यहाँ से, और वो 200 देहात में लोगों को मुश्किलात हैं कि भी यहाँ पर आग लगी होती है और धुएं की वजह से लोगों के हादसे होते हैं, और रात को खासकर चोर डाकू यहाँ पर बैठकर छुप कर लोगों से वारदातें भी करते हैं, और इस तरह के काफ़ी मसाइल हैं जो इस कूड़े की वजह से हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है एसी साहब से और तमाम आला अफसरों से कि वो इस कूड़े को कम से कम रोड से तो हटा दें। इस रोड से हट जाएगा तो वो कम से कम ये लोगों का आना जाना जो है ना वो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो है वो जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला को मुतअद्दिद बार जो है वो इस कूड़े को सड़क से हटाने के हवाले से आगाह किया है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हमें दिलासा देकर जो है वो वापस भेज जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो अमल दरामद यहाँ पर नहीं हुआ है। इनका ये कहना है कि कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो नोटिस लें और यहाँ पर जो है डंपिंग साइट पर जो कूड़ा रोड के ऊपर जो फेंका गया है उस कूड़े को जो है वो पीछे हटाया जाए। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में जिला इंतजामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड और मुल्हिका इलाकों को नजरअंदाज कर दिया गया। तिजारती मराकज और घरों के सामने गटरों का गंदा पानी खड़ा होने से शहरी घरों में महसूर। मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। इंतजामिया की जानिब से लारी अड्डे को बहाल करने के हवाले से तमाम बसेस तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, ताहम लारी अड्डे में सहूलियात के फुकदान की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लारी अड्डे से मुल्हिका तमाम इलाके और जो मरकज़ी शाहराह जो है वो गंदे पानी की जद में आ गई है। तो वैसे मेरा कैमरा में वसीम अजीज़ आपको दिखा सकें तो ये लारी अड्डे से मुल्हिका गली है, जहाँ पे जो है वो दुकानों के सामने पानी खड़ा हुआ है, घरों के सामने पानी खड़ा हुआ है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो यहाँ पे इलाका है घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात दुश्वारी का इस हवाले से देखने में आ रहे हैं। मुतअद्दिद बार इस हवाले से जो है वो इकदाम भी किए गए, ताहम कोई भी जो है इस हवाले से इकदाम जो हैं मुमकिन नहीं हो पाए। यहाँ पे आने वाले मुसाफिर भी जो हैं वो इसी मुश्किलात से रोज़ाना की बिना पे गुजर रहे हैं। यहाँ पे हादसात भी होना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे जो है वो इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पे गंदा पानी देखो जी, गंदा पानी इन्ना हो गया वा जिहदा साफ कोई नहीं, लत्तां पैर सब दे डुबे पे आ। उस तो बाद कब्रगुस्तान सारा तबाह होया पियागा, कोई सुनने वाला नहीं हैगा, ना कोई देखदा ही है गुस्तान वाली साइड से। मर के सारे ने गुस्तान दे विच जाना, किसी अरश ते नहीं चढ़ जाना है डायरैक्ट ही, मगर गरीबां दी कोई नहीं सुनदा हैगा। समझ आई? गलियां दे मकान सारे गिरदे पे, चला तो दिखावा पिछले ले जाके, ये बेचारे मीडिया वाले रोज आते हैं, धक्के तुक्के खा के चले जाते, कोई सुनता ही नहीं है इन्हां दी। कहने के कोई भी इस हवाले से जो है वो इकदाम नहीं हो पा रही। यहाँ पे और मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा यहाँ पे दुकानें भी आपकी मौजूद हैं, दुकानों के सामने गंदा पानी खड़ा, मुसाफिर यहाँ से गुजरते हैं, बहुत तंग होते हैं, बहुत तंग होते हैं। डेली इधर से गुजर के हमारे पैर भी गल गए हैं, बीमार भी हो गए हैं, इतने इसके जरासीम गंदे हैं इन पानी के। अंदर कब्रस्तान में पानी जाता है, इधर गाड़ियों की इतनी सहूलत नहीं है खड़ी करने की, काम शाम के लिए बहुत तंग होते हैं। कहने है कि मुतअद्दिद बार जो है इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया से अपील की, हम इंतज़ामिया के कान पे जूं तक नहीं रेंगे। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कमिश्नर फैसलाबाद जो है सूरत हाल का नोटिस लें। इंतज़ामिया की इस नायले पे जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो कमिश्नर जो है फैसलाबाद को नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में। कमिश्नर फैसलाबाद को नोटिस देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग का ये मामला है, जिला इंतज़ामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड और मुल्हिका इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तिजारती मराकज़ और घरों के सामने गटरों का गंदा पानी खड़ा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दीगर इलाकों में जाने वाले मुसाफिर भी गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। गंदे पानी के बायस इलाका ताफुन का गढ़ बन चुका है, जबकि
सड़कें भी तबाही का शिकार होती चली जा रही हैं। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जा बजा पानी खड़ा है, गंदा पानी खड़ा है। नमाजियों को भी गुजरने में यहाँ से मुश्किलात का सामना होता है। पानी एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, ये गंदे तालाब का मंजर पेश कर रहा है जिसमें मछलियां भी नहीं रह सकती हैं। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से जनरल बस स्टैंड और मुल्हिका इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तजारती मराकज़ और घरों के सामने गटरों का गंदा पानी खड़ा होने से शहरी घरों में मैसूर हो गए हैं। और फैसलाबाद के इलाके मोहम्मद अली टाउन में सीवरेज के संगीन मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए हैं। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई। फैसलाबाद के इलाका मोहम्मद अली टाउन में सीवरेज के संगीन मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई। फैसलाबाद का इलाका है मोहम्मद अली टाउन, जिसमें सीवरेज के संगीन मसाइल हैं, इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए हैं। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। फजील से हमारा भी राब्ता नहीं हुआ। फैसलाबाद का इलाका है मोहम्मद अली टाउन, जहां सीवरेज के संगीन मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए हैं। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई दी गई है। आप ये मनाजिर सिटी 41 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह गंदा पानी जो है वो शहरियों के लिए वबाल बन चुका है। गुजरना यहाँ से मुहाल है, ताफुन उठ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। और आपको ये बताते चलें कि यहाँ से शहरियों के लिए गुजरना भी जो है वो मुहाल हो चुका है। दर्द सर बन चुका है ये पानी यहाँ के मकीनों के लिए। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी हैं। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई जो है वो दी जा रही है। फैसलाबाद के इलाका मोहम्मद अली टाउन में सीवरेज के संगीन मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए हैं। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों की जानिब से इंतजामिया से फौरी सीवरेज मसाइल हल करने की दुहाई कर दी गई। फैसलाबाद का इलाका है मोहम्मद अली टाउन, जहां पर सीवरेज के संगीन मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। गटरों का उबलता पानी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से बीमारियां फैलने लगी। इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया से फौरी मसाइल हल करने की यकीन दुहाई कर दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस इलाके से ये सीवरेज का गंदा पानी है वो निकाला जा सके ताकि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। फैसलाबाद के इलाके के हवाले से बात कर रहे हैं राना फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा यहाँ किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, इलाका मोहम्मद अली टाउन है फैसलाबाद का, जहां पर सीवरेज के जो मसाइल हैं वो बढ़ने की वजह से इलाका मकीन परेशान है। इलाका मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ गटरों के उबलते पानी की वजह से बीमारियां जो हैं वो भी फैल रही हैं, ताफुन फैलता है, जिसके बाद इलाका मकीन जो हैं वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। वासा हुकाम से बारहा मुतालबात किए गए। वाइस चेयरमैन वासा उनकी जानिब से भी कहा गया कि यहाँ के जो मसाइल हैं इनको हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी अमली तौर पर काम नहीं किया गया। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी हम तो बड़ा आवाज़ आ रहा है, इस गली से गुजरने से भी, हमारे बच्चे भी खेलने से आवाज़ आ रहा है, हमारी माएँ बहनें बाहर से निकलने से आवाज़ आ रहा है, हमारी गली में मैयत होती है, फौत की हो जाती है तो तंबू लगाने के लिए आवाज़ारी हो जाती है। हमने कई दफ़ा इनको अपील किया कि हमारी ये पाइपलाइन बिल्कुल फट चुकी है, ख़राब हो चुकी। एक दफ़ा नहीं 2-3 मरतबा ये बात की, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। जब इन्होंने इलेक्शन होते हैं, वोटिंग लेनी होती है, तब हमारे पाँव पड़ते हैं। जब आप अपना मतलब निकल गया, अब इधर आते कोई नहीं। जी बिल्कुल, जब मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सिर्फ वोट लेने की खातिर यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ के मसाइल जो है वो उठते हैं तो कोई भी मुंतखब नुमाइंदा जो है वो इलाके का विजिट नहीं करता। और भी इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे आप, किन मुश्किलात का सामना? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस
حکومت نے عوام کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. عوام اتنی پریشان ہے. یہ آپ خود ہی دیکھ لیں, یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے جو مسائل عوام دیکھ رہی ہے حل کر, اور ان کو جلد و جلد حل کیا جائے. لہذا ان کے اب اپیل ہے, عمران خان صاحب کے آگے بھی اپیل ہے. میاں فرح حبیب, میاں وارث. شہریوں کو بہت شکریہ فضیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں آٹو پارٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کی نمائندہ حاجی عبدالجبار کو چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر بننے پر مبارکباد پیش کی گئی. مزید جان لیتے ہیں شہراز بٹ سے. شہراز بتائیے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر بننے پر حاجی عبدالجبار صاحب کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. آٹو پارٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے مارکیٹ کے نمائندگان موجود ہیں, جس میں حاجی امین جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں حالیہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, ان کے ساتھ ساتھ سابقہ ایگزیکٹو ممبر یعقوب اوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ وقار اوان بھی ہیں جو کہ مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرنے ہیں. عبدالجبار صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کس ایم کے ساتھ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ایگزیکٹو ممبران کے طور پر اپنی سروسز جو ہیں وہ پیش کریں گے. جبار صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے ایک مارکیٹ کے آپ نمائندہ رہے ہیں اور تاجروں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, تاجروں کے پرابلمز کو سمجھتے ہیں. آٹو پارٹس کے مسائل کیا ہیں اس وقت جو فیس کر رہا ہے آٹو پارٹس, اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے, اور چیمبر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یہ بتائیے. اس میں جو ہماری مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے تاجر ہیں وہ زیادہ تر چھوٹے دکاندار ہیں. یہ لاہور اور راولپنڈی کی مارکیٹوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سامان خریدتے ہیں. تو جب یہ 2-2.5 لاکھ روپے کا سامان اکٹھا ہو جاتا ہے تو ان کو فیصل آباد لے کے آتے ہیں, تو راستے میں ان کو کسٹم کے حکام تنگ کرتے ہیں اور ان سے بل آف انٹری مانگتے ہیں. تو ظاہر ہے جس نے 10-20 ہزار کا کسی دکاندار سے سامان پرچیز کیا, اس کو کون بل آف انٹری دے گا. تو یہ ہماری مارکیٹ کے بڑے مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے. دوسرے امپورٹر حضرات کے بھی مسائل ہیں جو خاص طور پہ کسٹم انٹیلیجنس والے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی تاجروں کے مسائل ہیں اور حل ہوں, اور ایسے انشاءاللہ تاجروں کے مسائل حل ہونے سے ان کی آمدنی بھی بڑھے گی اور ملک کا ریونیو بھی بڑھے گا. ملک کا ریونیو بھی بڑھے گا, اور گزشتہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت شکریہ شہراز بٹ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور لالیہ میں حسب روایت الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول کے ہونہار طلبہ نے میدان مار لیا ہے. حافظہ اریبہ ظفر نے میٹرک کے سالانہ امتحانات میں 1100 میں سے 167 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مزید جانتے ہیں عظمت بلوچ سے. جی ہاں, میٹرک کے سالانہ نتائج 2020 کا اعلان کیا جا چکا ہے, اور تحصیل لالیہ میں الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول کے بچوں نے میدان مار لیا ہے. اور پوری تحصیل میں یہاں کی جو ہونہار طالبہ حافظہ اریبہ ظفر ہے, اس نے 1100 میں سے 1066 نمبر لے کر تحصیل بھر میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اور اسی سلسلے میں آج جو ادارے کے پرنسپل ہیں انہوں نے ان کو پھولوں کا ہار بھی پہنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی سے ان کا منہ بھی میٹھا کروایا گیا ہے. مزید اس وقت میرے ساتھ طالبہ موجود ہیں جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. انہیں سے جانتے ہیں کہ اس پرمسرت موقع پر وہ کیا پیغام دینا چاہیں گی اور کس طرح اس خوشی کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں. جی, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مقام عطا کیا اور میری تحصیل میں فرسٹ پوزیشن آئی. اور اس کے اندر میرے ادارے کا, میرے والدین کا اور میرے اساتذہ کی محنت کا نتیجہ یہ سب, اور یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے. اور میں مستقبل میں امید کرتی ہوں کہ میں اپنی اس محنت کو جاری رکھوں گی اور اپنے ملک کے لیے کافی خدمات سر انجام دوں گی. میں اپنے آپ کو اپنی کنٹری کے لیے سرو کروں, کیونکہ ہمارا ملک ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم یہ ساری محنت اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.